मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ नंबर सिस्टम। लास्ट वीडियो तक जो मैंने डिस्कशन किया था वो एचसीएफ और एलसीएम के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। ऑलमोस्ट आई थिंक 10 to 11 क्वेश्चंस का डिस्कशन हो चुका था और मैंने ट्राई किया था कि आपको अच्छे से वो चीज़ समझ में आए। उसके बाद मैंने बोल दिया था कि कुछ क्वेश्चंस को हम लोग बाद में करेंगे, जब से उससे पहले हम कॉन्सेप्ट और रिमाइंडर सीखेंगे। ठीक है, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है उसे जानेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट के साथ हम एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को मर्ज करेंगे। तो वो क्वेश्चंस करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट और रिमाइंडर पता होना चाहिए। एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडर क्या होता है, सॉरी डिवाइजर क्या होता है, डिवाइडेंड क्या होता है, इन सब की हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम एग्जैक्टली उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट और रिमाइंडर में मैं बोलूंगा कि सिंपली रिमाइंडर है क्या। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग में जो डिवीजन पढ़ते थे, जो लोअर क्लास में डिवीजन जो पढ़ते थे, डिवीजन जिसे हम भाग बोलते थे, जिसे हम भाग देना बोलते थे, ठीक है, जो ये पढ़ते थे हम इसमें करते क्या थे, किसी एक नंबर x से अगर हमने किसी एक नंबर y में भाग दिया तो यहाँ पे z कुछ आता था और कुछ टाइम्स भाग जाता था यहाँ से, और यहाँ पे एक नंबर बचा रहता था, जैसे मैं w बोल देता हूँ। ठीक है, मतलब सिंपली अगर मैंने कोई भाग दिया किसी नंबर में तो कुछ टाइम जाने के बाद कुछ रिमाइंडर बचता था। तो यहाँ पे ये कुछ क्या है, जैसे मैंने 5 का भाग सपोज 13 में दिया, ठीक है, तो कितना गया, 5 दूना 10, कितना बचा 3। अब देखिए यहाँ पे सभी चीजें जो फुलफिल हो रही है कि x की जगह पे 5 है, y की जगह पे 13 है, z की जगह पे 2 आ रहा है, w की जगह पे 3 है। ठीक है, तो इसमें जो भाग देने का स्टाइल होता था उस समय हमें पता होता था कि जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसे क्या बोलते हैं, जितने टाइम ज्यादा उसे क्या बोलते हैं, और जितना नीचे बचता है उसे क्या बोलते हैं फाइनली। तो इसे एग्जैक्टली हम बोलते थे डिवाइजर। डिवाइजर में डिवाइड करने वाला, जिससे भाग दिया जाए, तो ये बोलते हैं डिवाइजर। और जिसमें भाग जाता है, जिसमें भाग जाता है उसे बोलते हैं डिवाइडेंड, जो डिवाइड होने वाला है, डिवाइडेंड। और जितने टाइम ज्यादा इसे बोलते हैं क्यूसेंट, इसे बोलते हैं क्यूसेंट। और इसे लास्ट में ये बचा रिमाइंडर, जिसे कि बोलते हैं शेषफल। रिमेन माने बचा हुआ, रिमाइंडर माने शेषफल, हिंदी में से बोलते हैं शेष फल। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें होती हैं बेसिकली। यहां से हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर को जानेंगे और किस तरह से रिमाइंडर को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे कि इन सब में रिलेशन क्या होता है, मतलब y, x, z एंड w, इनमें रिलेशन क्या होता है, कैसे कि इसमें कोई ना कोई रिलेशन तो होता होगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये नंबर कितने मिनिमम ऐड करे जाएं कि भाई पूरा डिविजिबल हो जाए। भाई किसी नंबर में हम किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो उसमें क्या मिनिमम ऐड करेंगे नंबर पूरा डिविजिबल हो जाए। जैसे इसी क्वेश्चन में कह लूं कि भाई 13 में वो मिनिमम वैल्यू क्या हम ऐड करें जो कि 5 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। और कंप्लीट डिविजिबल होने का मतलब रिमाइंडर को 0 बनाना किसी तरह से। तो भाई मुझे पता है कि ये 13 है ना, अगर 13 में 2 जोड़ दूं, 13 में मिनिमम वैल्यू अगर मैं 2 जोड़ दूं, 13 + 2 कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 हो जाएगा और 15 जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा किससे, 5 से। कितना 3 टाइम जाएगा और ये हो जाएगा कंप्लीट डिविजिबल। तो यहाँ बचेगा 0 0, तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। ओवरऑल हम वो मिनिमम वैल्यू किसी नंबर में ऐड करवाएं जिससे कि वो किसी अदर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। वहां हमारा पूरा इंटेंशन होता है रिमाइंडर को 0 करने का। और रिमाइंडर 0 करने के लिए वो मिनिमम वैल्यू ऐड होना, किसमें ऐड होना, वो डिवाइडेंड में ऐड होता है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था इनके रिलेशन की। इनके रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, जो y होता है, y ये होता है x × z + w। मतलब डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड विद क्वोशिएंट एंड एडिशन विद रिमाइंडर। अगर क्वोशिएंट और क्या बोलते हैं
डिवाइजर को मल्टीप्लाई करें और उसमें जो रिमाइंडर है उसे ऐड करते हैं तो वही नंबर मिल जाएगा। इसे मैं आपसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। x की वैल्यू अगर 5 है एंड z की वैल्यू अगर 2 है और इसमें अगर हमने रिमाइंडर ऐड कर दिया तो वही नंबर बन जाएगा। 5 टू द 10 प्लस 3 30, तो 13 ही हमारा डिवाइडेंड था। तो ये सीन होता है टोटल डिवाइजर, डिवाइडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर का। तो यहाँ बताया था आपको किस तरह से वो मिनिमम वैल्यू ऐड की जाए जो कि इसे कंप्लीटली डिविजिबल बना दे, और ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। वहीं से मुझे इस बात का मोटिवेशन मिला कि आपको रिमाइंडर बताना चाहिए। जैसे उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस और आने वाले हैं रिमाइंडर पे कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू एडेड विद दिस पर्टिकुलर नंबर सो दैट इट इज डिविजिबल बाय दीज 2 नंबर्स, दीज 3 नंबर्स, दीज 4 नंबर्स। तो अलग अलग नंबर से किसी नंबर एक को डिवाइड करना है, इस केस में रिमाइंडर इतना बचना चाहिए, रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। तो ओवरऑल वहां से हम देखते हैं रिमाइंडर का पूरा खेल होता है। और रिमाइंडर के लिए ये कॉमन फॉर्मूला लगाना होता है। इसे मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को वर्ड्स में भी लिख देता हूँ, इस फॉर्मूले को मैं रेड पेन से वर्ड्स में लिख देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे कि इसकी बेसिक नीड क्या होती है। तो देखिए डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर multiplied with quotient plus remainder plus रिमाइंडर। तो रिमाइंडर पे बेस कुछ क्वेश्चंस कॉमन कैसे और फॉर्म हो सकते हैं वो बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखो रिमाइंडर पे कॉमन क्वेश्चंस ऐसे फॉर्म हो सकते हैं, जैसे मैं कहूँ 5 to the power 24 डिवाइड बाई 7। अब रिमाइंडर बताओ। अब ये नंबर बिग नंबर है जिसे हम इजीली डिवाइड कर नहीं सकते और साथ से सिर्फ डिवीजन इसका चेक कर नहीं सकते, तो रिमाइंडर बताना बहुत कॉम्प्लेक्स है। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 7 to the power 23 minus 5 to the power 12 डिवाइड बाई 3, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। देन रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। तो कुछ इस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। मतलब कहने का ये कुछ हायर पावर्स अगर इन्वॉल्व कर ली जाए, नंबर्स की कुछ हायर पावर्स अगर इन्वॉल्व कर ली जाए, उसके बाद अगर रिमाइंडर पूछा जाए, ये तो रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट मैं बता दिया आपको। इनका अगर रिमाइंडर पूछा जाए कि अगर कंप्लीट डिविजिबल है या नहीं, तो इनके लिए हम कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे और वही ट्रिक्स हम यूज करके रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इनफैक्ट कुछ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें रिमाइंडर इजीली कैलकुलेट करना बहुत पॉसिबल नहीं, मतलब संभव नहीं है। जैसे इतना बड़ा नंबर है 5 to the power 24, ये काफी बिग नंबर है। पहले तो इससे आपने अगर लिख भी लिया किसी तरह से कैलकुलेटर वगैरह यूज करके, तो फिर आप इसे 7 से डिवाइड कर नहीं पाएंगे। जैसे मैं निकालता हूँ 24 इज द पावर ऑफ 5, तो 5 to the power 24, देखो ये आ रहा 5.96 × 10 to the 16। इतना बड़ा नंबर है, कैसे रिमाइंडर कैलकुलेट करोगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिमाइंडर के ये क्वेश्चंस रहेंगे और ये तो बेसिक मतलब जो नंबर सिस्टम में हायर पावर्स के क्वेश्चंस आते हैं वहां से रिमाइंडर क्वेश्चंस हैं। और के अलावा जो हम बेसिक क्वेश्चन जो पढ़ेंगे इसमें एलसीएम और एचसीएफ यूज होगा रिमाइंडर के साथ, वो क्वेश्चन कुछ इस तरह के होंगे। यहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, वाइटल रोल प्ले करने वाला है। डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइडर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये यहाँ तक बता दिया है दोस्तों मैं आपको कि क्या है ये रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड डिवाइडर डिवाइडेंड का खेल, ओके। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर में आज की इस वीडियो के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा रिमाइंडर के, तब आपको चीजें और भी अच्छे से डेप्थ में क्लियर होंगी। So friends, I think this is enough for this particular video. In case you have any doubt, you can post your comment in this video's description. Also on the Telegram channel. Telegram channel का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी डाल सकते हैं अपने डाउट को और इस वीडियो के कमेंट में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक I tried to explain in the best possible way, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी डाउट है वो आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। एंड वेट एंड वॉच कमिंग वीडियोस, तो आप उसमें जानेंगे कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं और इसे एलसीएम और एचसीएफ के साथ कैसे मर्ज करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।